गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज आपका है मॉक टेस्ट 7। तो चलिए हम मॉक टेस्ट 7 करते हैं। कल आपके वन लाइनर्स थे, आज आपका एमसीक्यू बेस्ड है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगते हैं। प्लीज़ गाइस, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और इस वीडियो को भी आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आज के ये भी बताना। और दूसरी चीज़ ये भी शेयर करना कि मॉक टेस्ट जो है ये फॉर अ टाइम बिंग, मैंने आपको बोला 15 डेज तक आप मॉक टेस्ट को देखिए, प्रैक्टिस सेशन को देखिए, फिर मैं आपके साथ फिर से डिटेल्स को डील करूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और संडे का आपका एक ही सेशन रहेगा। संडे को हम आपके साथ डील करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किसी चीज़ के, तो वो भी आपका एक सेशन रहेगा, तो आप उस सेशन को भी देखिए। और साथ ही साथ कल अगर संडे को आपका HP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, अगर आपका पेपर हो जाता है प्लीज़ वो पेपर मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं उस पेपर को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप टाइम से उस पेपर को दे देंगे। एंड मंडे से आपके जो है टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। HP टैट मेडिकल एज वेल एज HP टैट्स आर्ट्स इज द 4 डेज क्रैश कोर्स। 2 दिन आप अपनी तैयारी करेंगे, 2 दिन के सेशंस जो हैं वो आपके नहीं होंगे, फ्राइडे सैटरडे नहीं होगा आपके। अब 4 डेज क्रैश कोर्स है, तो आप 4 डेज या 5 डेज डिपेंड्स अपॉन द टाइम। तो आपकी ये सीरीज चलेगी HP टैट आर्ट्स एंड मेडिकल की। साइको प्रॉपरली पेपर बेस्ड होगा, तो प्लीज़ मंडे से जुड़िए उस सेशन के लिए। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इन दोनों सीरीज़ का साइंस स्टूडेंट्स भी और आपके आर्ट स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस आ जाएं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि साइंस के सेशंस जो अभी मैंने आपके साथ डील किए हैं उनको भी देखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं आज आपका। When did हिमाचल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 50, 52, 70। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। देखिए, अगर देखा जाए 1948 में, पहली चीज हिमाचल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1970। तो 1970 में नहीं हुआ था। 1970 में HP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अलग हुआ था और फिर इसका सेंटर कहाँ बना? नवबहार शिमला। ठीक है, 1970 में ही आपकी HPU यूनिवर्सिटी भी बनी थी। HPU यूनिवर्सिटी जिसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे RK सिंह, ये भी याद रखना। 1970 के एक्ट से ही हमारे स्टेट को जो है 25 जनवरी को 1971 में जो है स्टेटहुड का दर्जा मिला था। ये 1970 का एक्ट ही है। तो ये HP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तब बना था 1952 में जो है आपका कहा जाता है कि 1954 में एग्रीकल्चर जो था दैट एक्ट एज इंडिपेंडेंट रूलर, मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। इस टाइम पे HP बागवानी भी इसके साथ जुड़ गई थी। जो बागवानी आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी इस टाइम जुड़ा था। तो 1952 नहीं, 1952 में ही आपके असेंबली इलेक्शंस हुए हैं। 1952 में आपके HP विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, तो अब आता है आपका 1950 में जो है HP के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मर्ज किया गया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कब मर्ज किया गया था? 1950 में, तो ये नहीं है। 1948 में HP एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ था। आज डायरेक्टरेट कहाँ पे है इसका? शिमला में। ठीक है, और अगर हम 1950 से बात करें तो 1948-50 में आपको पता है आपका पार्ट C स्टेट बना था, जो कि 1951, जैसे 1951 में बना था, 1952 में आपके लेफ्टिनेंट हिम्मत बेग जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। तो ये याद रखना 1950 नहीं, क्योंकि 1951 में आपका जो था पार्ट C स्टेट का एक्ट आया था और 1952 में इनको गवर्नर जनरल 1951 में आया था। ये भी याद रख लेना लेफ्टिनेंट आपके असेंबली इलेक्शंस कब हुए थे। वेयर इज पेस्टिसाइड रिसर्च लैब एस्टैब्लिश? कीटनाशक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित है? मशोबरा में जो है पहली बार 1887 में एप्पल्स की खेती की गई थी। फिर उसके बाद 1917 में सत्यानंद स्टॉक्स ने की थी। लेकिन यहाँ पे मशोबरा और सुंदरनगर में फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये नहीं है। कोठीपुरा बिलासपुर में है।
कोठीपुरा कहाँ पे है? बिलासपुर में है, और बिलासपुर में है कैटल ब्रीडिंग फार्म। इसका कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? कोठीपुरा। तो दो चीजें याद रखना, मशोबरा में पहली बार एप्पल की खेती मशोबरा से शुरू की गई थी। फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे भी है और सुंदरनगर में भी है। मशोबरा इज फेमस फॉर सीपी फेयर, सीपी फेयर भी यहाँ पे होता है। कोठीपुरा में कैटल ब्रीडिंग फार्म है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं पालमपुर। पालमपुर में चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी 1978 ICAR कॉम्प्लेक्स है। आपकी कांगड़ा टी भी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, टी यूनिट्स भी यहाँ पे है, जेमसन ने शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद पालमपुर में क्या चीज़ है? पालमपुर में बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर है। क्या है आपका? जैव विविधता का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? पालमपुर में। तो ये नहीं है, आंसर है शिमला। ये क्या है आपका? शिमला में। पेस्टिसाइड रिसर्च लैब जो है ये कहाँ पे है? आपकी शिमला में। तो आंसर है शिमला। वेयर इज ट्राउट फार्म? ट्राउट फार्म, फ्रेम नहीं, फार्म कहाँ पे है? बजोरा। बजोरा में विश्वेश्वर टेम्पल है, विश्वेश्वरा टेम्पल, ठीक है। एकमात्र लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ कुल्लू जिसमें 20 स्टोन टेम्पल्स हैं, 20 स्टोन टेम्पल्स। तो वे बजोरा नहीं। बंजर। बंजर जो है आप यहाँ पे कह सकते हो ट्राउट की कहा जाता है, यहाँ पे ट्राउट को पकड़ने के लिए, जैसे ट्राउट प्लेसेस है, सो दैट वी कैन डू एंगलिंग हियर, ठीक है। एंगलिंग, या आप बोल सकते हो ट्राउट को पकड़ने का स्थान जहाँ से ट्राउट फिश को पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले वोगिल, ML वोगल ने जो है ट्राउट फिशरी शुरू की थी, ठीक है। पतली कुल या फिर कटरैन। कटरैन में जो है आपका हैचरी फार्म है, हैचिंग फार्म ट्राउट का कहाँ पे है? कटरैन में। तो पतली कुल में जाकर आपका ट्राउट फार्म है। ट्राउट फार्म कहाँ पे है? पतली कुल, जो कि कहाँ पे है? कुल्लू में। ट्राउट का फार्म जो है वो है पतली कुल में। तो ये याद रखना, यहाँ पे गोल्डन ट्राउट को भी डाला गया था, ठीक है। तो आंसर इज, तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि पहली चीज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ था? 1948 में। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कब अलग हुआ था? 1970 में। और कहाँ पे है? नवबहार में। रिसर्च लैब जो है पेस्टिसाइड्स की रिसर्च, कीटनाशक दवाइयों की जो रिसर्च लैब है वो कहाँ है? शिमला में है। पालमपुर में जो है इसको, पालमपुर में बायोडाइवर्सिटी है। कोठीपुरा बिलासपुरा में है, बिलासपुर में है, जहाँ पे आपका कैटल ब्रीडिंग फार्म है। मशोबरा में सीपी फेयर भी लगता है, पहली बार एप्पल्स की खेती यहाँ पे हुई थी। और फिर उसके बाद सत्यानंद स्टॉक्स ने कोटगढ़ में की थी, और इसका जो है फार्मर ट्रेनिंग सेंटर भी यही है। ट्राउट फिश सबसे ज़्यादा फेमस है, तो ट्राउट फिश की जो सबसे पहला फार्म जो है पतली कुल, देन कटराइन में इसका हैचिंग फार्म्स है। बंजर में ट्राउट फिश को पकड़ने का स्थान है, बंजार में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हर एक ऑप्शन से आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। विच पास इज द रिफ्यूज ऑफ मंडी गडरिया एंड द बिजनेसमैन इन हिमाचल? कौन सा ऐसा दर्रा है जो मंडी के जितने भी गडरिया लोग हैं या जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए एक रिफ्यूजी मतलब शरणागत स्थान बना हुआ है, जो भी व्यापार करने बाहर से आते हैं? जलोड़ी पास, द्रट्टी पास, या फिर आपका बारालाचा पास, या फिर आपका रोहतांग पास। देखिए सबसे पहली चीज हम जलोड़ी पास को करते हैं। तो जलोड़ी पास जो है ये क्या है? आउटर सिराज और इनर सिराज को करता है। द्रट्टी पास मंडी कुल्लू, ठीक है। आपका बारालाचा पास जो रोड ऑफ क्रॉस समिट्स है, ठीक है, जहां से चंद्र एंड भागा भी निकलती है। रोहतांग पास, ये जो था ये रोहतांग पास है, जिसको ब्रिग तिंगू भी कहते हैं और मृतकों का ढेर भी कहते हैं, ठीक है। 3978 इस पे है। ये किस रेंज पे है? पीर पंजाल रेंज पे है। और ये कह देते हैं कि ये जो है कहा जाता है जब जोरावर सिंह अपनी सेना को लेकर आए थे तो यहाँ पे जो है गुम हो गए थे, मतलब विंड्स की वजह से यहाँ पे गुम हो गए थे, इनकी आधी सेना यहीं पे खत्म हो गई थी। तो ये इसीलिए इसको मृतकों का ढेर भी बोलते हैं। रोहतांग पास यहाँ पे आपकी अटल टनल भी है। विच हॉट वाटर स्प्रिंग इज बैडली अफेक्टेड बाय कोल डैम? कोल डैम के बेसिस पे आपका कौन सा
प्रोजेक्ट है। तो ये अगर हम देखें तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपका कोल डैम पे, तो ये आपका कोल डैम पे है वशिष्ठ स्प्रिंग, खीर गंगा, तत्तापानी, या फिर आपका कसोल। कसोल नहीं, ठीक है, कसोल नहीं है आपका। वशिष्ठ स्प्रिंग कुल्लू में है, कसोल भी कुल्लू में है, ठीक है, खीर गंगा भी कुल्लू में है। जो कोल डैम से अफेक्टेड हुआ है, कोल डैम किस पे बनी है, सतलुज पे बनी है, ठीक है, कहाँ पे है, बरमाना में है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है वो तत्तापानी हॉट स्प्रिंग है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन सा हुआ है आपका, जो क्या है आपका तत्तापानी, ठीक है, ये क्या है आपका तत्तापानी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, देखिए ये जो द्रट्टी पास है ना, ये मंडी नहीं, वो दुलची पास है, सॉरी, यहाँ पे आएगा दुलची पास, मंडी एंड कुल्लू। द्रट्टी पास जो है ये चंबा पांगी का है, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं दुलची पास से कंफ्यूज हुई, चंबा और पांगी, ठीक है, आंसर इज चंबा और पांगी। ये याद रखना, द्रट्टी दो चीजें हैं, द्रट्टी एंड दुलची पास, ठीक है। दुलची पास जो है ये आपका चंबा, सॉरी, मंडी और कुल्लू है, राइट। द्रट्टी पास चंबा एंड पांगी है, तो मेक इट करेक्ट, करेक्ट कर लीजिए। तत्तापानी, तत्तापानी कहाँ पे है, मंडी में है, पर सबसे ज्यादा अफेक्टेड ये हुआ है हॉट स्प्रिंग। When did हिमाचल धर्मशाला म्यूनिसिपल एस्टैब्लिश, देखिए 1854, 63, 67 या 46। 1854 में लॉर्ड ढलौजी आए थे और ढलौजी की स्थापना की थी, ढलौजी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, इसलिए यहाँ पे सुभाष बाउली भी है, ठीक है। कैंटोनमेंट एरिया 1863 में लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, जो कि पीटर हॉफ में रहते हैं, और यहीं पे लॉर्ड सेंट जॉर्ज चर्च जो है आपका, सेंट जॉर्ज चर्च जो कि धर्मशाला में है, वहां पे इनकी क्रीमेशन की गई थी, यानी इनको दफनाया गया था, किसको, लॉर्ड एल्गिन को, ठीक है। तो ये नहीं है 1867 या 1846। 1846 में मैक्लियोड आए थे, लॉर्ड मैक्लियोड, और मैक्लियोडगंज की स्थापना की थी, एक कहते हैं ऑफिशियल रेजिडेंट थे। तो 1867 में ये म्यूनिसिपल नगर पालिका एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन अब क्या है, ये नगर निगम बन चुका है, ठीक है। अब क्या है आपका नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो कि कितनी है आजकल हिमाचल में, 5। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। द्रट्टी पास और दुलची पास, दुलची पास मंडी कुल्लू और द्रट्टी पास चंबा एंड पांगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन हु लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, देखिए राजेंद्र प्रकाश वॉज द लास्ट रूलर ऑफ, लास्ट रूलर थे, कहाँ के थे, लास्ट रूलर सिरमौर के थे। इनके टाइम पे पझोता आंदोलन, ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे सिरमौर प्रजामंडल बना था, ठीक है। तो 1948 में ये हिमाचल के साथ मर्ज हो गया था। तो राजेंद्र प्रकाश ने, अमर प्रकाश जिसने काला आम रोड पक्की करवाई, महिमा लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, इनको केसीआई और महाराजा की उपाधि मिली है, तो ये नहीं है। वैद सूरत राम, वैद सूरत राम जो है ये इनको बोल सकते हैं लीडर ऑफ पझोता आंदोलन, ठीक है। ये भी थे, जैसे वैद सूरत राम थे, पदम देव थे, ये जो थे आपके सूरत राम, मियाँ चूचू, ये सारे पझोता आंदोलन 1942 में हुआ था, तो ये नहीं। आंसर इज कर्नल शेरजंग। आपका सिरमौर प्रजामंडल कब बना था, 1937 में। उस टाइम पे सिरमौर प्रजामंडल में कौन सबसे बड़े अध्यक्ष बने थे, शेरजंग, कर्नल शेरजंग। और सिरमौर से ये भी याद रखना, जो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल हैं वो भी कहाँ से रिलेटेड है, सिरमौर से रिलेटेड है। जब सिरमौर प्रजामंडल बना था उस टाइम पे कर्नल शेरजंग, राजेंद्र दत्त, ये सारे थे। लेकिन राजेंद्र प्रकाश ने एक चाल चली थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोग जो है इनकी तरफ बहक रहे हैं, तो उन्होंने गलती से इन पे झूठा इल्जाम लगा दिया था, इनको जेल भेज दिया था। लास्ट में
कौन इनके खिलाफ लड़ा था, किसने सपोर्ट किया था? वाई.एस. परमार ने इनको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से राजेंद्र प्रकाश और आपके वाई.एस. परमार के रिलेशंस खराब हुए थे और उनको देश निकाला दे दिया गया था। ये भी याद रखना, राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे। When did सिरमौर बैंक established? सिरमौर बैंक कब established हुआ? 1868, 1893, 1944 या 1955? देखिए 1868 में नाहन कमेटी बनी थी, नाहन म्यूनिसिपल कमेटी, ठीक है। 1868 में किसके टाइम पे बनी थी? शमशेर प्रकाश के टाइम पे। ये एक ऐसा रूलर है जिससे सबसे ज्यादा रूल किया और सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स इन्होंने करवाई। इनको 11 तोपों की सलामी भी दी गई थी। नाहन फाउंड्री इन्होंने बनाई, इन्होंने जो है रानी ताल बाग इन्होंने बनाया, लॉर्ड लेटन इन्होंने बनाया, लेटन मेमोरियल इन्होंने बनाया। 46 इयर्स जो है इन्होंने रूल किया है। सिरमौर बैंक भी इनके टाइम पे ही बना था। तो 1893 में नाहन बैंक बना, ठीक है। 1944 में जो है सिरमौर बैंक की बात, तो नाहन बैंक क्या बन गया? सिरमौर बैंक, सिरमौर कोऑपरेटिव बैंक। 1955 को इसको हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक को दे दिया गया। तो आंसर इज 1941। नाहन बैंक बना था 1893 में, तो आपका राइट आंसर आएगा 1944। Who was the founder of खनेती प्रिंसली स्टेट? खनेती प्रिंसली स्टेट के फाउंडर कौन थे? यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया? हर एक ऑप्शन में आपको मिल रहा है। और एक चीज जरूर, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए जितना हो सकता है। Who was the founder of खनेती? दुर्गा सिंह दारकोटी, ठीक है। किशन सिंह जो थे ये थे थरोच के, ठीक है। पृथ्वी सिंह जो थे ये थे ढेलत के फाउंडर। तो फाउंडर है सबीर चंद, सबीर चंद इज द फाउंडर ऑफ खनेती, ठीक है। ये पहले किसकी जागीर बनी? ये कुमार सेन की थी, क्योंकि जो इनके फादर थे वो थे कीरत चंद, तो सबीर चंद ने फाउंड किया था और उसके बाद कुमार सेन की जागीर थी, बाद में इसको बुशहर पे दे दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, दुबंत, फुकंत, भकंत आर द कस्टम्स ऑफ हिमाचल रिलेटेड टू। देखिए ये दुबंत, फुकंत, ये सारे कस्टम्स, ये जो भक्त हिमाचल से किस मतलब कौन से रिवाजों से संबंधित है? पनिशमेंट्स, दैट इज कॉल्ड टिचिंग एंड मिचिंग। टिचिंग, मिचिंग, मिशिंग, मिचिंग जो है एक पनिशमेंट्स है, जब अगर आप लामास की बात ना मानो तब उनको पनिशमेंट दी जाती है। या छेपटा, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ की है? किन्नौर की है, ठीक है। फेस्टिवल्स किन्नौर की, फुलेज, उकियांग, ठीक है। कई फेस्टिवल्स हैं, हिमाचल के फेस्टिवल्स देख लीजिए तो आपका जैसे कौन सा फेस्टिवल है? गसोता फेयर लगता है, मिंजर फेयर लगता है, कोई भी फेस्टिवल्स हो सकते हैं। डेथ या मैरिज, मैरिज होती है कुबिश्तान, त्रिबिश्तान, ये मैरिजेस कस्टम्स है, तो ये नहीं होगा, आंसर इज डेथ। दुबंत, फुकंत और भकंत जो है दीज आर द क्रीमेशंस, मतलब लोगों को जलाने की प्रक्रिया, जब लोग मर जाते हैं तो उनको कैसे उनकी बॉडीज को जलाया जाता है उसके बेसिस का ये कस्टम है, उस टाइम पे ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। मैरिज में आप तिबिश्तांग भी बोल सकते हो, और जो कुबिश्तान जो कि लव मैरिज है, हाल मैरिज जो कि आप कहते हैं ना डाउरी लेकर करना, ये सारी मैरिजेस कस्टम्स है। कस्टम्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच टाइप ऑफ कस्टम इज रिलेटेड टू डिवोर्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? चंबा में अगर किसी ने तलाक लेना है तो उसको किस तरह के रीति रिवाज को बनाना पड़ेगा? आटा बाटा, दिस इज कॉल्ड मैरिज कस्टम। मैरिज मतलब आटा बाटा करना, मतलब लड़की और लड़के में जब कहते हैं कि शादी होती है तो जो लड़की की जगह पे उसको डाउरी देना इज कॉल्ड एज आटा बाटा, ठीक है। तो ये नहीं। चढ़ाई, खेवत, कवादनी, कवादनी होता है ये एक ऐसी शादी है जब अगर किसी का पति, मतलब मान लीजिए जो शादी में जो फीमेल है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसी के भाई से, हस्बैंड के भाई से शादी कर देना इज कॉल्ड कवादनी, ठीक है। खेवत, जब डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स के बाद जो सेकेंड मैरिज है दैट इज कॉल्ड खेवत। चढ़ाई, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? चढ़ाई। डिवोर्स का कस्टम जो होता है इसको बोलते हैं हम चढ़ाई, दैट इज कॉल्ड चढ़ाई। खेवत डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद जो है
शादी करना इज कॉल्ड खेवत। ठीक है, तो कवादनी, जब कोई किसी का पति मर जाता है तो उसके बाद उसी घर में उसके भाई से शादी कर देना इज कॉल्ड कवादनी। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो। Which ruler of Chamba sent मिया अवतार to help British against डलहौजी? किसने भेजा था भाई मिया अवतार के खिलाफ डलहौजी में आर्मी को? किसने भेजा था? किस चंबा के शासक ने भेजा था? मुशान वर्मन। मुशान वर्मन एक ऐसा राजा था जिसने चंबा में किस लिए प्रसिद्ध था ये? क्योंकि इसने रैट्स को मारने की प्रथा को बंद किया था। और ये वीरसेन का कहते हैं दामाद था, क्योंकि वीरसेन ने अपनी बेटी की शादी मुशान वर्मन से की थी और पनगना को डाउरी में दिया था। वीरसेन कहाँ के थे? सुकेत के। तो ये भी याद रखना। मुशान वर्मन जिन्होंने चूहे को मारने पे प्रतिबंध लगाया। चड़त सिंह कहा जाता है जो चड़त सिंह है, चड़त सिंह के टाइम पे सती प्रथा को खत्म किया गया था। जो सती प्रथा थी, जैसे सती प्रथा होती है कि जब हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद जो है पत्नी को भी जल जाना होता है, तो वो खत्म कर दिया था चड़त सिंह। और सती प्रथा जो थी ये राजा इसके टाइम पे गोपाल सिंह के टाइम पे चंबा में बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन काम हुए हैं, ब्यूटिफिकेशन काम। ठीक है, तो इस टाइम पे जो है आपके चड़त सिंह के टाइम पे 1839 में विघ्ने फर्स्ट ब्रिटिशर कौन आए थे? विघ्ने चंबा आए थे। गोपाल सिंह 1871 में जो है मायो आए थे। ठीक है, तो कौन सा रूलर था जिसने भेजा था? दैट इज राज सिंह। कौन था आपका? राज सिंह ऑफ चंबा जिसको भेजा था। इस पे जो था तलवार से इसका सर काट दिया गया था, इसको तलवार से मार दिया गया था। ठीक है, तो और राज सिंह के साथ बैटल ऑफ रिहिलू बैटल हुई थी। किसके साथ हुई थी? संसार चंद के साथ। और इसके बाद इनमें संधि हुई थी। कहाँ पे संधि हुई थी? शाहपुर में। तो ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका कि बैटल ऑफ रिहिलू किसके बीच में हुई थी? राज सिंह ऑफ चंबा और संसार चंद। कहाँ पे? शाहपुर में। वहीं पे इनकी संधि हुई थी और बाद में इसको जो है तलवार से मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which personality of Nurpur raised the voice against Britishers first time in hills? पहली बार लड़ाई, मतलब जैसे बोलते हैं ना पहली बार किस शख्सियत ने पहली बार पहाड़ों में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी? नहीं। गुलाब सिंह ने बैटल ऑफ सबराउन, बोलते हैं ना सबराउन, ठीक है, उसके बीच में संधि हुई थी राजा और गुलाब सिंह ऑफ जम्मू, जिसकी वजह से आधा पार्ट नूरपुर का गुलाब सिंह को दे दिया गया था। वजीर राम पठानिया या राम सिंह? देखिए पहली बार आवाज जो थी वो राम सिंह ऑफ नूरपुर ने उठाई। इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वजीर राम पठानिया जो थे, इन्होंने इस आंदोलन को और ऊंचाइयों पे पहुंचाया था। तो जिसकी वजह से इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को पूरी तरह से, बोलते हैं ना, नाक को पूरी तरह से तहस नहस किया था। बाद में इनको पहले अल्मोड़ा भेजा और फिर लास्ट में इनको सिंगापुर भेज के वहां पे मार दिया था। तो वजीर राम पठानिया को आज भी इनके योगदान के लिए जो है याद किया जाता है। तो वजीर राम, देखिए उठाई आवाज पहली बार उठाई थी राम सिंह ने, लेकिन इस सारे युद्ध को फिर बाद में जो है प्रोटेस्ट करने वाला कौन था? वजीर राम पठानिया, जिसको कहाँ पे भेजा था? सिंगापुर। इट वॉज हुज वॉज अ वॉर क्राई, ये दिल मांगे मोर, ये किसने, ये था जिसका युद्ध रोना था, ये दिल मांगे, ये किसने कहा था? मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसको पहली बार परमवीर चक्र मिला है, कांगड़ा से थे। कैप्टन वीर विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया, JN शर्मा, तो जनरल ये नहीं थे, सौरभ कालिया नहीं, कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि कहाँ से थे? कांगड़ा की कौन सी जगह से? पालमपुर से। तो ये हैं जिनको जो है ये भी आपके ये 1999 के कारगिल युद्ध में इनको परमवीर चक्र मिला था। हु रोट द बुक खुखरी ब्रेव्स? खुखरी ब्रेव्स किसने लिखी? संजय कुमार को 3rd परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो ये भी नहीं है। शमशेर जंग इज द मेजर शूटर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये नहीं है। राहुल सांकृत्या ने हिमालयन पॉलिएंड्री लिखी, तो ये नहीं। आंसर इज ज्योति थापा मनी ने खुखरी ब्रेव्स लिखी थी, दैट इज खुखरी ब्रेव्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट, इसमें से सही गलत मतलब गलत चीज कौन सी है? घानवी रिवरलेट सतलुज नदी की सहायक नदी है। भाभा विद्युत परियोजना किन्नौर में स्थित है। सोलन जिला में है स्वारा कुड्डू परियोजना। रेणुका बांध दधाऊ के पास स्थित है। देखिए अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें, ये ऑप्शन ठीक है। घानवी जो है दैट इज द स्मॉल ट्रिबलेट ऑफ सतलुज। ये ट्रिबलेट किसकी है? सतलुज की, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। भाभा दैट इज संजय विद्युत परियोजना, दैट इज द अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। सोलन जिले में सवारा कुड्डू सोलन जिले में नहीं है, शिमला में है। रेणुका बांध ये सिरमौर में है, दधाऊ के पास। तो आंसर क्या आएगा आपका जो बिल्कुल सही है दैट इज सोलन जिला। ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सवारा कुड्डू परियोजना जो है वो है शिमला में। ठीक है। 191 मेगावाट थाना प्लॉन प्रोजेक्ट शेल बी एग्जीक्यूटेड बाय, ये कहाँ पे है? ये करसोग में है, मंडी। ठीक है। टाटा पावर नहीं, रिलायंस पावर्स नहीं, नहीं, आंसर इज पावर एचपी पावर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। Who was the leader to whom Ambala Commissioner G.C. Barnes gave hang till death? देखिए किसने जो है आपका कौन था जिसको जीसी बार्नेस ने फांसी की सजा सुना दी थी? राम प्रसाद, अंबाला के कमिश्नर जीसी बार्नेस ने किस नेता को फांसी पर चढ़ाया था? राम प्रसाद बैरागी, मियां जय सिंह, प्रताप सिंह या वीर सिंह? तो अगर हम देखें कि तो किसको चढ़ाया था, देखिए मियां जय सिंह और विलियम हेग डिप्टी कमिश्नर को ये विलियम मियां जय सिंह जो थे ये भगाल के राजा थे, जिसको भागल के राजा, इन दोनों को जो है आंदोलन 10 अक्टूबर को जब आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन को कहते बंद करने के लिए भेजा था, ऑफ करने के लिए भेजा था, जिसमें कांगड़ा, कौन सी जगह जो थी जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया? कांगड़ा, चंबा और मंडी में जो है इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मियां जय सिंह नहीं, ये भागल के थे जिन्होंने दबाने के लिए भेजा था। आपके जो प्रताप सिंह थे ये कुल्लू के राजा थे, और वीर सिंह इनके भाई थे जो कि बैजनाथ से थे। इन दोनों ने जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस आंदोलन को भड़काया इन द सेंस इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इज राम प्रसाद बैरागी, राम प्रसाद बैरागी। दांड्रा आंदोलन इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? दांड्रा आंदोलन मतलब पुलिस ने डंडे चलाए थे, तो किस आंदोलन से रिलेटेड है? शिमला, शिमला नहीं। ठीक है। शिमला जो है इसको किससे रिलेट कर दीजिए? पद्म देव से। ठीक है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल, तो ये नहीं। अगर शिमला की बात करें तो श्यामला से रिलेटेड करो, गॉडेस है इनकी। ठीक है। शिमला की हाईएस्ट पीक है जाखू। शिमला को लेफ्टिनेंट रॉस ने पहला कच्चा हाउस बनाया और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कैनेडी ने जो है पक्का हाउस बनाया। शिमला समझौता, शिमला समझौता जो था वो 1972 में हुआ था। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान। सिरमौर, सिरमौर में आपका सिरमौर प्रजामंडल और पझोता आंदोलन, पझोता आंदोलन जो था वैद सूरत राम, मियाँ चूचू। और अगर सिरमौर प्रजामंडल भी ये किसके टाइम पे बना था? राजेंद्र प्रकाश के टाइम पे, ये नहीं। मंडी, मंडी में गदर पार्टी यानी मंडी कॉन्स्पिरेसी 1917 में, ठीक है, 1914 में हुई थी। और इसमें जो थे कौन? लाला मियाँ हरदयाराम, ठीक है, और मियाँ जवाहर सिंह, लाला हरदयाल जो थे वो मेजर लीडर थे, भाई हरदयाराम, तो ये रिलेटेड थे रानी खैरगढ़ी, तो ये नहीं है, आंसर इज बिलासपुर। देखिए मंडी के सुकेत में हुआ सुकेत सत्याग्रह जो कि स्वामी कृष्णानंद से रिलेटेड है। ठीक है। तो बिलासपुर अमरचंद के टाइम पे हुआ था, ये अमरचंद के टाइम पे। डांडरा और झुग्गा आंदोलन भी इनके टाइम पे हुआ था। घेड़वी के लोगों ने जो है झुग्गियों में आग लगा दी थी। मेंबर ऑफ HPSSC मान सिंह हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए SSC 1971 कर्नल KS कटोच वॉज द फर्स्ट चेयरमैन। तो बिलासपुर, बिलासपुर के थे आनंद चंद जो कि आपके पहले ऐसे मेंबर जो राज्यसभा और लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। शिमला, शिमला से राजकुमारी अमृत कौर।
अमृता शेरगिल। कुल्लू से एलसी प्रार्थी। तो आंसर इज मंडी। ये मानसिंह जो थे ये कहाँ से थे, ये मंडी से थे। ठीक है, मंडी। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। बट अगर आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना सेशंस आपको अच्छा लगता है प्लीज़ आगे भी सेशंस को शेयर कीजिए। मंडे से क्लासेस जो हैं आपकी HP टैट और HP मेडिकल की चल रही हैं, तो प्लीज़ उन सेशंस को ज्वाइन कीजिए। और 4 दिन का कोर्स है, ज़्यादा नहीं है, जितना टाइम है अभी 4 डेज क्रैश कोर्स है, तो आप इन सेशंस को जरूर एंजॉय कीजिए एंड डील कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड नाइट। और कल आपका एक इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो उन सेशंस को भी देखिए, लेटेस्ट टॉपिक से ही है ये, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वो सेशन भी अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल का सेशन देखिए, एंड गुड नाइट। और मंडे से आपकी नई सीरीज। बाय बाय, गुड नाइट।